गुलशन, चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमने जाना है। यासिर को बता दिया है कि हम आज यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है अम्मी, आबिद से बात हुई थी मेरी। वो कह रहे थे कि वो अस्सलाम वालेकुम, नाश्ता तैयार है। अम्मी आपके इंतजार करनी है, आप नीचे आ जाए। ठीक है बेटा, हम आ रहे हैं। चलो आओ। यही हमारे लिए अच्छा है भाभी। उनके घर छोड़ने से भला क्या बेहतरी आएगी यहाँ। ये लोग भी ना। भाभी आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम कुछ कह रहे थे, मैं सुन नहीं सकी। अब जाके मुझे कहीं सुकून मिला, वरना यशफा आंटी कभी भी इस घर में वापस नहीं आ सकती थी। फरहत, वो तो कभी इस बात की इजाजत नहीं देता उन्हें। तुम मायूसी की बातें मत करो। ताल्लुक है भाभी, गहरा ताल्लुक है आपसे। मेरा कजन पहले से बहुत बदल चुका है। उसने आपकी बात मान ली है ना। इससे पहले तो वो कभी किसी की बात नहीं मानता था। उसका किसी की बात मानना एक मोजज़े से कम नहीं है। घर में काफी लोग उनके खिलाफ हैं, और जाहिर है जब वो वापस जाएंगी तो बहुत सारी बातें होंगी। ये इतना आसान नहीं है आबिद। हम पहुंच गए। अल्लाह का शुक्र है कि आप यहाँ हैं। मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद ना हूँ। आप ऐसा क्यों कह रही हैं भाभी? हो भी सकता है। काश फरहत भी यहाँ आ जाता। आंटी शायद उसके बगैर वापस ना जाना चाहें। अगर उनका बेटा आता तो वो फौरन मान जाती। फरहत नहीं आएगा, मैंने तो उसे बहुत समझाया है। जानता हूँ। हाँ भाभी, मैंने भी एक बात सोची थी, मगर सॉरी, मैं जरा कॉल सुन लूं। हेलो, कौन सी मेडिसिन दी है? ठीक है, उसको ड्रिप भी लगा दो। बाकी मैं हॉस्पिटल आकर चेक कर लेती हूँ। ओके, आओ चलते हैं। मैं तो जानती हूँ तुम्हें किसी से प्यार नहीं है फरहत। मैं तो बस इतना जानता हूं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। तुम खुद से भाग रहे हो। हकीकत का सामना करना सीखो फरहत। कोई और वजह भी हो सकती है। क्या मतलब? तुम मेरी बात का जवाब दो। तुम्हारे हर सवाल का जवाब नहीं दे सकता डॉक्टर। एक ना एक दिन तो तुम्हें जवाब देना ही पड़ेगा। मैं देखती हूँ। आसिर, बड़े अच्छे वक्त पर आई हो। आओ मिलकर नाश्ता करते हैं। आओ बैठो। हम बैठेंगे नहीं, बस गुलशन और आंटी को लेने आए हैं। आंटी, क्या आप हमारे साथ घर वापस जाएंगी? नहीं, हम अपने गांव जाएंगे वापस। फरहत आने वाला था, लेकिन एक काम पड़ गया, इसलिए भाभी को भेजा। कहा था उसने, फिर क्यों नहीं आया? देखो, वो नहीं आएगा, मगर तुम फिक्र मत करो, वो झगड़ा नहीं करेगा। मेरा ख्याल ये ठीक रहेगा। इस तरह से आप इस्तांबुल में रहकर हम सबसे राब्ते में भी रहेंगे। तुम इस बारे में क्या कहते हो यासिर? ये बेहतर जानते हैं मैं क्या कहूँ। देखो आसिर, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। ऐसा मत कहें आंटी। मैं पहले ही बहुत बेइज्जत हो चुकी हूँ। गुलशन भी वहां नहीं जाएगी। कैसे निकाला गया हमें जानते हो तुम। अरे आंटी, आप जरा ठंडे दिमाग से सोचें तो सही। आप कोई भी फैसला करने से पहले सोच लें। हम हरगिज नहीं चाहते कि आप यहाँ से अपने गांव वापस चली जाएं। और फिर वो घर आपका भी है, आप उसे छोड़कर क्यों जा रही हैं? आंटी, मेरे ख्याल से आपको इनकी बात मानकर चले जाना चाहिए। यही सबसे बेहतर ऑप्शन है।
मेरा तो दिल नहीं कर रहा गांव जाने के लिए। अम्मी कह रही हैं हमने ज़रूर जाना है। चलो ऐसा करते हैं कि मेरे बाबा का घर खाली है, मैं गुलशन को अपने साथ वहाँ पर ले जाती हूँ और आंटी आप आबिद के साथ घर चली जाएं। इस तरह गुलशन भी हम सबके करीब रहेगी। इससे ये होगा कि आप जब चाहें गुलशन से आकर मिल भी सकती हैं। मेरा ख्याल है ये ठीक रहेगा। मैं तो तैयार हूँ। चलो ठीक है, आओ चलें। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बेटा। माँ के पास जा रही हो? जी, जैसे कि मैं हमेशा जाती हूँ। और मैं फिर यासिर के पास केस के बारे में बात करने जाऊंगी। क्या रिजल्ट है उसका? मुझे उम्मीद है कि सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा बाबा। तुम भी बेटा। वो लोग क्यों चले गए? वो दोबारा आ जाएंगे बेटा, आप नाश्ता कर लो। शाबाश। आंटी ने वापस जाने का फैसला ठीक किया है ना? पता नहीं। वैसे तुमने अच्छा ही किया जो मेरी बात मानकर उनके साथ घुल मिल गए। अच्छा लगा। सब तुमने मुझसे करवाया। वैसे तुम्हें भी ना ऐसे समझाना पड़ता है जैसे बच्चों को समझाते हैं। ये डायमंड क्या होता है? ये हीरा क्या होता है? हाँ, थोड़ा सा। चलो अब नाश्ता कर ले, जल्दी से खत्म कर लो। हो खुदाया, अब जाके मुझे कहीं सुकून मिला। आंटी, तुम मुझे बस स्टैंड पर छोड़ दो। क्या? लेकिन वो किस लिए आंटी? हम लोग तो घर जा रहे हैं। मैं उस घर में नहीं रह सकती। किस किस का सामना करूंगी? अल्लाह अल्लाह, आप घर वालों की बातों का बुरा क्यों मानती हैं आंटी? वो कुछ दिन बोलेंगे फिर चुप कर जाएंगे। इतनी सी बात के लिए आप घर छोड़ेंगी भला? गुलशन का क्या होगा? गुलशन अपना ख्याल खुद रख लेगी। अरे अल्लाह मियाँ। अगर तुम बस स्टैंड तक नहीं ले जा सकते तो उतार दो, मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है आंटी, मैं समझ गया। हाँ बोलो। हाँ यशफा, क्या कर रही हो? बात कर सकती हो? क्या चाहती हो तुम? बस यही चाहती हूँ कि तुम दूर चली जाओ। तुम्हारे लिए अच्छा भला घर ढूंढा है, वहाँ क्यों नहीं चली जाती? अभी भी सोच लो। किसकी कॉल आई थी आंटी? आप इतना गुस्से में क्यों आ गई हैं? मैं बोलू नहीं जा रही आबिद, अब मैं घर जाऊंगी। अरे ये हुई ना बात आंटी। तुम अंदर चलो गुलशन। कितना प्यारा घर है आपका। हाँ, ये मेरे बाबा ने बनवाया था। हाँ, वाकई बहुत अच्छा घर बनाया उन्होंने। आसिल, बोलो। हमारी वजह से आपको भी परेशानी हुई। बहुत गुस्से में थे फरहत भाई। वो हमेशा ऐसा ही रहता है। तुम यहाँ सुकून से रहो, ठीक है? तुम्हारे बारे में पहले ही मैं फरहत से सारी बात डिस्कस कर चुकी हूँ। वो ठीक हो जाएगा। क्या वो मान जाएंगे? मुझे उम्मीद है। आसिल, आप बहुत अच्छी हैं। अल्लाह करे कि फरहत भाई भी आपको कभी अच्छी तरह से समझ सके। आपका बहुत बड़ा दिल है, आप सबका साथ देती हैं। तुम भी अच्छी हो।
मेरी ये दुआ है कि तुम्हें हर खुशी मिले और वो प्यार मिले जो तुम चाहती हो। प्यार तो ऐसी चीज है जिसके लिए सब तरसते हैं। आप फरहत भाई से बहुत प्यार करती हैं ना? हाँ करती हूँ, मगर देखो, सिर्फ प्यार के सहारे ही पूरी जिंदगी नहीं गुजर सकती, और भी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, अब तुम आराम करो, मुझे भी हॉस्पिटल जाना है। ठीक है, पर मुझे भी आपसे एक बात पूछनी है। गुलशन, हॉस्पिटल से कॉल आई थी कि मुझे एक मरीज को देखना है, तो बाकी बातें बाद में करते हैं, ठीक है? बस तुम अपना और कामिल का ख्याल रखना। ठीक है, ओके, आप जाएं। हाँ, मैं चलती हूँ। बाय। खुशामदीद, आइए। बहुत शुक्रिया। आराम से। ओह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरा भाई अपने पैरों पे चलकर आया है। खुशामदीद अंकल। जियो बेटी, खुश रहो। आपको आराम की जरूरत है, चले अंदर। यशफा कहाँ है? नेमत, उस चुड़ैल का नाम लेने की जरूरत नहीं, बस तुम अपना ख्याल करो। हम सब मिलकर इस मसले का हल ढूंढेंगे। इस मौजू पे फिर बात करेंगे। अंकल को गुलशन के बारे में पता चलेगा तो क्या सोचेंगे? आ जाओ, और अब तुम आराम करना। आ जाओ मेरे भाई, जरा आराम से बैठो। आप फिक्र ना करें, अब मैं ठीक हूँ। तकलीफ तो नहीं हो रही? हाँ, सब ठीक है। सब लोग बाहर जाओ, मुझे जरा यूनुस से बात करनी है। ठीक है। हाँ, आप बताओ, उस आदमी का पता चला? नहीं, वहां से हमें कोई भी कैमरा रिकॉर्ड नहीं मिला अंकल, लेकिन ये बात सच है, वो आदमी उसी होटल में मौजूद था और मैंने खुद उसे देखा। आप मुझ पर भरोसा रखें अंकल, मैं उस आदमी को कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालूंगा। गेट लॉस्ट। देखें अंकल, चले जाओ, तुम्हारे पास मेरा एतमाद जीतने का ये आखिरी मौका है। उस आदमी का पता चलाओ, वो कहाँ रहता है, क्या करता है और कौन है। उसकी हर खबर मुझे मिलनी चाहिए। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। जो आप चाहते हैं वही होगा। ठीक है, अब मुझे कुछ करके दिखाओ। अच्छा किया कि आपने जाने का इरादा तर्क कर दिया, आखिर आपका भी घर है वो। वापसी का कोई इरादा नहीं था, मगर अब जाना जरूरी है। हाँ वही ना, आप मेरी अम्मी की इतनी फिक्र मत करें ना, उनकी बातों को ज्यादा संजीदा मत लें। खौफजदा नहीं हूं मैं, बस मैं चाहती हूँ कि किसी का सुकून बर्बाद ना हो। वो मेरा भी घर है और मुझे वहां से कोई भी नहीं निकाल सकता। और मैं भी वही हूँ आंटी, इतनी आसानी से आपको कुछ भी नहीं कह सकते हैं वो लोग। मैंने एक और बात भी सोची थी आंटी। नहीं, बेहतर होगा कि मैं पहले फरहत से बात करूं इस मामले पे। क्या बात करोगे तुम फरहत से? कुछ नहीं आंटी, कुछ भी नहीं। आसिल, तुम सेमिनार में जा रही हो ना? मुझे नहीं लगता कि मैं जा सकूंगी। अगर तुम हमारे साथ जाओगी तो यकीन करो बहुत मजा आएगा। तुम जानती हो ना, पिछले साल सेमिनार पे हमें कितना मजा आया था। हाँ, बहुत मजा आया था। कोशिश करूंगी जाने की। बता देना, मैं तुम्हारा नाम लिखवा दूंगी। चलो ठीक है। अपना ख्याल रखना। कहाँ जाने की बात हो रही है डॉक्टर? सेमिनार की बात हो रही थी। हाँ, अच्छी बात है, वक्त मिला तो मैं भी चलूंगा। तुम्हें तो
अपने कामों से फुर्सत नहीं मिलती, तुम किसी के बारे में क्या सोचोगे? मेरी बात सुनो डॉक्टर, अगर मैं सही तरीके से बात करता हूँ तो उसका जवाब सही तरीके से ही दिया करो। एक तो समझ नहीं आती तुम चाहती क्या हो। मैं तो बस ये चाहती हूँ फरहत कि अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी खबर है तो प्लीज वो मुझे सुना दो। यहाँ पर क्यों आए हो? गुलशेर ने मुझे बताया कि गुलशन घर पर मौजूद नहीं। मेरे घर पर है वो। कौन से वाले घर में? मेरे बाबा के घर। तुम्हें तो मैं वहाँ पर लेकर गई थी ना। मेरे ख्याल से तुम्हें याद होना चाहिए, लेकिन तुम ये भी भूल गए हो। गुलशन से कहो घर वापस आए। अगर गुलशन वहाँ पर है तो तुम्हें इससे क्या मसला है? तुम चाहो तो बिल्कुल वो अपने घर आ सकती है। तुमसे जितना कहा उतना करो, बहस मत किया करो। मैंने कुछ गलत बात नहीं की, चलती हूँ मैं। पता नहीं इसके दिमाग में ये बातें आती कहां से हैं। मेरी बात सुनो डॉक्टर, यशफा आंटी, आप ऐसा करें घर चलें, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में आता हूँ। आपकी बेटी कहाँ है? तुम्हें इससे क्या, अपने काम से काम रखो तुम। जब फरहत को सारी बात का पता चला तो आप इस घर से भाग गई। कब तक भागेंगी आप, बताएं मुझे। अगर मैं तुम्हारा बता देती तो फिर तुम इस वक्त मेरे सामने ना खड़े होते। ठीक है, बता दें, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हाँ, एक और बात, परेशान मत हो, ये राज राज ही रहेगा। तुम यहाँ फिर आ गई? तुम तो चली गई थी ना। अच्छा किया, तुमने फोन करके मेरा इरादा ही बदल दिया। तुम यहाँ पर अकेली महारानी बनकर राज करना चाहती हो। अदीला, ये मैं नहीं होने दूंगी। कितनी बेशर्म औरत हो तुम, फिर बेइज्जत होने के लिए आ गई। मैं शर्म क्यों करूं? तुमसे मुझे यही उम्मीद है। तुम्हें रहने नहीं दूंगी मैं। ऐसी बात मत करो जो तुम पूरी ना कर सको। तुम कहती हो नेमत पर मैंने गोली चलाई, जो गलत साबित हुआ। तुम तो चाहती थी मैं जेल में चली जाऊं और तुम इस घर में नेमत के साथ रहो। अफसोस, जो तुमने सोचा वो नहीं हुआ। ऐसा ही है ना अदीला? और अब तो मैं इस घर में वापस आ गई हूं। अब तुम चाहे चीख चीख कर सबसे कहो कि नेमत को गोली मैंने मारी, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। और ये भी याद रख लो, तुम जिस चिंगारी को हवा दे रही हो वो आग बन जाएगी और यकीनन तुम भी उसमें जलोगी। मैं तुम्हें ये साबित करके दिखाऊंगी। वक्त आया तो देख लेंगे। अब जाओ यहाँ से, घटिया औरत। तुम्हारी हैसियत भी मैं जानती हूँ। एक तो तुम्हारी समझ नहीं आती, किसी ना किसी से हर वक्त झगड़ती रहती हो। कभी तो सुकून कर लिया करो। आपसे फिर बात करूंगी मैं। क्या समझते हो कि एक बड़े भाई होने के नाते से तुम अपने सारे फराइज पूरे कर रहे हो? तुम्हें उससे इतनी हमदर्दी क्यों है? तुम नहीं समझोगे। मैं कम से कम गुलशन को समझ तो गई हूँ। ये मत भूलो कि तुमने भी मुझसे झूठ बोला है। उसकी हर बात छुपाई तुमने। बताओ कि इस हमदर्दी की कोई खास वजह है क्या? मैं तुम्हारी इस बात से इत्तेफाक करती हूँ। तुम्हारे अंदर एक अच्छा इंसान है, उसे बाहर निकालो। यहाँ किसी को भी मुझसे कोई मसला नहीं है। सारा मसला तुम्हारा ही है। आखिर तुम समझते क्यों नहीं? तुम सबके साथ जुड़े हुए हो। हाँ बोलो, तुम इस वक्त हो कहाँ? हाँ ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। हाँ ठीक है, फिर बात होगी।
ऐसे क्या देख रहे हो? जब नेमत हॉस्पिटल में था तो उस वक्त यहाँ पर बहुत कुछ हो चुका है। अम्मी, आप उनसे अच्छा सलूक नहीं कर रही। तुम्हें बड़ी हमदर्दी है उनसे। आप बताएं आपा। अदीला, मैं तुम्हें आबिद और सफिया की बात बताना चाहती हूँ। हाँ बोलें। वो बच्चा उनका नहीं, गुलशन का है। अच्छा, बड़ी मासूम दिखाई देती थी। ये लो, गुलशन की माँ भी आ गई। ये तो जाहिर हो गया कि वो गुलशन का ही बच्चा है और यही बता सकती है कि उस बच्चे का बाप कौन है। कौन है उस बच्चे का बाप? बताओ यशफा। ये क्या बताए कि मुझसे पूछें, क्योंकि मुझे फिक्र है नेमत की। तुम्हारा मसला नहीं है अदीला, खामोश रहो। इसे ना तो इस घर की इज्जत की फिक्र है और ना ये फिक्र है कि नेमत बीमार है। नेमत तो अपने कमरे में बीमार पड़े हैं और इसे देखो लड़ाई की पड़ी है। आपने आराम करना था, आप यहाँ पर क्यों आ गए? लेट लेट के थक गया हूं मैं। अब तुम आ ही गए हो तो यशफा के बारे में कुछ सुन ही लो। मैं कुछ समझा नहीं। यशफा, तुम खुद ही अपने भाई को बताओ, क्या कहना चाहती हो? मुझे कुछ बताएंगे आप लोग? ये तो बताएगी नहीं। चलो मैं ही बता देती हूँ, अगर तुम ज्यादा गुस्सा ना करो तो। बात कुछ ऐसी है, समझ नहीं आती बताऊं या ना बताऊं, क्योंकि तुम बीमार हो। खुल के बात कीजिए आपा। आबिद और सफिया का जो बेटा है, जानते हो वो किसका है? यशफा की बेटी गुलशन का। क्या? हाँ गुलशन, तुमने कुछ कहा नहीं। देखो, अगर तुम नहीं चाहती तो ऐसा कुछ कैसे हो सकता है? मैं क्या कह सकती हूँ, देख ले। जो कुछ मैंने किया, मैं सोचती हूँ कि क्या मैं आपके काबिल हूँ। यानी तुम मुझ पे गुस्सा नहीं हो, है ना? ये तो आपकी मोहब्बत है। आप ना होते तो मेरा क्या बनता? आबिद। मगर क्या? अपने भाई की वजह से परेशान होना। बोले। मैं खुद बात करूंगा फरहत से। ये कैसे हो सकता है? वो कभी भी नहीं मानेंगे। मुझे तो इस बात का डर है, फरहत भाई आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए। देखो गुलशन, मैं तुम्हारा उससे भी ज्यादा ख्याल रखूंगा, खुद से भी ज्यादा। इसमें कोई बुराई नहीं है और इस पे किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। फरहत को मानना ही होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता। गुलशन, इन हालात में मैंने भी एक फैसला किया है हम सब के लिए कि मैं कामिल और तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। बस तुम एक बार हाँ कह दो, मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूं। सबका सामना कर लूंगा मैं। जो भी होगा मैं उसके लिए तैयार हूं। आप ये मेरे बच्चे के लिए कर रहे हैं?
ऐसा ही है ना? सबकी बेहतरी इसी में है। तुम अपना आईडी कार्ड दो, हम खुफिया शादी कर लेते हैं। वक्त आने पे सबको बता देंगे। आबिद, फरद भाई की कॉल है। अगर उन्हें पता चल गया तुम यहाँ पे हो तो? अरे तुम थोड़ा रिलैक्स रहो गुलशन, कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ फरद, क्या बात है? हाँ आबिद, कहाँ हो तुम? मैं वो थोड़ी देर के लिए बाहर आया हूँ। क्या कोई मसला है? कोई बात है तो बताओ मुझे। यूनुस कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा है, उसकी वजह से मीटिंग भी कैंसिल हो गई। तुम नजर रखो उस पर, उसने ये काम भी अधूरा ही छोड़ दिया है। ठीक है फरद, मैं सब कुछ संभालूंगा। तुम इस वक्त हो कहाँ पर? इस जगह पे थोड़ा रश है, मुझे भी तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। इस यूनुस वाले मामले की टेंशन मत लेना, मैं सब कुछ संभालूंगा। चलो ठीक है। अब तो भाई हम दोनों को गोली मार देंगे। गुलशन, मैंने कहा ना पुरसुकून रहो, किसी से कुछ नहीं कहूंगा मैं। मुझ पे यकीन नहीं तुम्हें? मुझे आप पे यकीन है। ठीक है, अपना आईडी कार्ड दो। मुझे डर लग रहा है। तुम हौसला करो गुलशन, जो भी हुआ देख लेंगे मिलके। यूनुस, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? मुझे देख के परेशान हो गई हो? मैं आबिद का पीछा करते करते आखिर यहाँ तक पहुंच ही गया। कैसा, ढूंढ लिया ना? ये घर किसका है? तुम्हें इससे क्या? गुस्सा तो मत करो। जाओ यहाँ से। गुलशन, होश से काम लो, होश से। तुम तो मुझे बहुत करीब से जानती हो। हाँ, ये बच्चा मेरा है और मेरे बेटे को आबिद अपना बेटा नहीं कह सकता। कहाँ है मेरा बेटा? मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। कामिल, बहुत याद किया मैंने तुम्हें। तुम ही अपनी माँ को समझाओ बेटा, मुझसे क्यों नाराज है? आखिर मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा ही कसूर है। तुमने मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। मुझे तो हर वक्त तुम्हारी याद आती रहती है। बस याद रखना, मेरे बेटे को कुछ ना हो। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। मेरी मजबूरी है, मैं तुमसे ऐसे बात कर रहा हूँ। दूर रहो मुझसे बेगैरत इंसान। क्यों डर रही हो मुझसे? अगर दुश्मनी करोगी तो मार डालूंगा। मेरा बेटा। मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। दफा हो जाओ यहाँ से। गुम करो इस बुरी शक्ल को। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? तुम बहुत खुदगर्ज इंसान हो। तुम इतने लालची हो कि तुम्हें जिंदगी में सिर्फ पैसा ही चाहिए। अब तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं। गुस्से में और भी अच्छी लगती हो तुम। इन हालात में भी देखो, मैं तुम्हारे पास आ गया हूं। ऐसा सलूक मत करो मेरे साथ। शराफत से चले जाओ। मुझे तुम मजबूर मत करोगे। तुम्हारा नाम ले लूं और फिर जानते हो कि तुम्हारा हश्र क्या होगा। ठीक है, चला जाता हूं, लेकिन ये बात याद रखना,
तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा और कोई नहीं आएगा। कामिल का ख्याल रखना।